नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे, जिसे हम लोग यस्टरडे डोज के नाम से भी जानते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, किस राजस्थानी हिंदी कवि को जनार्दन राय राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर की ओर से आयोजित राष्ट्रीय व्याख्यान एवं सम्मान समर्पण समारोह में साहित्य शिरोमणि अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मिठेश निर्मोही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में आयोजित हो रहे चौथे राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ धर्म प्रांत सचिव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर याद रखना, ये नीलम चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ धर्म प्रांत किसे घोषित किया गया है? तो जयपुर को घोषित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विशेष योग्यजन बच्चों के अधिकार विषय पर यूनिसेफ और विशेष योग्यजन आयुक्तालय की ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कब किया जाएगा? तो याद रखना कि आपको 18 से 19 अक्टूबर 2022 को जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 देशों आर्मेनिया, मोरक्को, बुल्गारिया, नामीबिया और साउथ सूडान में भारत के राजदूतों ने राज्य के किस जिले का दौरा किया है? तो याद रखना कि करौली जिले का दौरा इन्होंने किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत द्वारा कहाँ पर आपदा नागरिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाने की घोषणा की गई है? तो याद रखना कि जमवा रामगढ़ जयपुर के अंदर खोला जाएगा। कौन सा? आपदा नागरिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। और ये बजट की घोषणा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जमवा रामगढ़ जयपुर इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटर नोएडा में आयोजित IHGF दिल्ली मेला में राज्य के किस लकड़ी के एक हस्तशिल्पकार को सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा राधेश्याम रंगा, जो कि जोधपुर के निवासी है। और ये एक तरीके से क्या है? हस्तशिल्पकार है, जो कि लकड़ी के खिलौने बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ODF प्लस प्रगति रिपोर्ट एवं ठोस और तरल कचरा प्रबंधन में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो आंसर याद रखना है, बीकानेर जिला जो है पहले स्थान पर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल ने कौन से बिल पास किए हैं? तो याद रखना कि राज्यपाल ने जो है 3 बिल पास किए हैं। इसमें से पहला बिल है, पूर्व विधायक सरकारी खर्चे पर एक तो विदेश जा सकेंगे, यानी एक तो ये बिल पारित किया है। दूसरा है, वकीलों को 5 लाख तक का बीमा दिया जाएगा, ये दूसरा बिल है। और तीसरा बिल है, 2 से ज़्यादा बार सहकारी समिति का सदस्य बना जा सकेगा। तो ये तीनों बिलों को आपको ध्यान रखना है, जो कि राज्यपाल द्वारा हाल ही में पारित किए गए हैं। याद रखना, वापस मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ इसका, कि पूर्व विधायक तो सरकारी खर्चे पर विदेश जा सकेंगे, दूसरा वकीलों को 5 लाख का तक का बीमा होगा, और तीसरा जो है 2 से ज़्यादा बार सहकारी समिति का सदस्य बना जा सकेगा। तो तीनों इंपॉर्टेंट बिल है, आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, राज्य में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ कब किया जाएगा? तो याद रखना कि 9 से 25 जनवरी 2023 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा ना। ये टीबी मुक्त जो अभियान चल रहा है, उसके दूसरे चरण की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, राज्य में 1.35 करोड़ परिवार की महिला मुखिया को 15 नवंबर 2022 से स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसके लिए पेमेंट व साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कितनी डिजिटल सखियों की नियुक्ति की जाएगी? तो याद रखना, 70,000 डिजिटल सखियों की नियुक्ति की जाएगी। बढ़ते हैं आज के हमारे करंट जीके क्वेश्चन। उससे पहले एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन है, सहकारिता विभाग राजस्थान ने मार्च 2023 तक कितनी नई ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन है 2024, 2025, 2026, 2027। इसका सही आंसर होगा 2024, यानी मार्च 2023 तक जो है 2024 ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाई जाएगी। यानी इसमें आपको +1 और करना है, और ये आपके हो जाएगा 2024 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम सहकारी समिति की स्थापना हो। इससे किसानों को कृषि ऋण सहित विभिन्न खाद बीज आदि की उपलब्धता तथा फसल उत्पादों की खरीद में सहूलियत होगी। साथ ही सहकारिता विभाग ने इस क्रम में मार्च 2023 से 2024 तक जो है नई ग्राम सेवा सहकारी समिति का बनाना लक्ष्य रखा है। यानी मार्च 2023 तक जो है 2024 ग्राम सेवा सहकारी समिति बना दी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में राजस्थान का जो कौन सा जिला जो है प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन है सीकर, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर। तो याद रखना, इसका सही आंसर होगा सीकर जिला जो है प्रथम स्थान पर रहा है। टीबी से राहत के लिए राज्य सरकार द्वारा जो है निक्षय कवच योजना भी चलाई जा रही है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें आप लोग। क्वेश्चन है,
राज्य में नागरिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर खोला जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है इसमें दौलतपुरा जयपुर, जवाहरामगढ़ जयपुर, मानसरोवर जयपुर, बस्सी जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा दौलतपुरा जयपुर। ये आपको ध्यान रखना है। राज्य में नागरिक प्रशिक्षण संस्थान दौलतपुरा जयपुर में खोला जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी गई है। यह भी आपको ध्यान रखना है। यानी इसके लिए कितने रुपए दिए गए हैं? तो 1 करोड़ रुपए वित्तीय प्रावधान किया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस दिवस पर किन्नर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है 20 नवंबर 2022, 22 नवंबर 2022, 25 नवंबर 2022, 27 नवंबर 2022। तो आपको आंसर याद रखना है कि 20 नवंबर 2022 को जो है किन्नर दिवस के रूप में अब मनाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर की इच्छा पर लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाई जाएगी। ऐसा करने वाला राजस्थान जो है देश का पहला राज्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी अगर ट्रांसजेंडर चाहे तो अपना लिंग परिवर्तन करवा सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने अनुमति प्रदान कर दी है और ऐसा करने वाला राजस्थान जो है भारत का पहला राज्य बना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और किन्नर दिवस जो है 20 नवंबर को मनाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस लोक कलाकार को आगा खान संगीत अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन है हसीन खान, राधेश्याम रंगा, भंवरलाल शर्मा, कैलाश त्रिवेदी। तो इसका सही आंसर होगा हसीन खान। ये आपको ध्यान रखना है। यानी हाल ही में राज्य के सीधी सारंगी वादक, ये क्या बजाते हैं? तो सारंगी वादक है हसीन खान को जो है आगा खान संगीत अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जो कि कहाँ के निवासी है? तो बाड़मेर के निवासी है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। आगा खान संगीत अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हसीन खान को सम्मानित किया गया है, जो कि बाड़मेर के निवासी है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में आयोजित 16वीं राज्य स्तरीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बाड़मेर। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर। याद रखना है कि जो 16वीं राज्य स्तरीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो जयपुर ने जीता है। और इस जो प्रतियोगिता जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर तो क्या है? तो जयपुर है। ठीक है। 16वीं राज्य स्तरीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता का खिताब जयपुर ने जीता है। ये आपको पता ही है। इसके अलावा 16वीं राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जोधपुर के अंदर किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाएगा? ये याद रखना कि राजस्थान का सबसे बड़ा मेला जो है पुष्कर मेला ही है। और ऑप्शन है इसमें 4 नवंबर 2022, 5 नवंबर 2022, 6 नवंबर 2022, 7 नवंबर 2022। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 नवंबर 2022। और आपको याद रखना कि कार्तिक मास में जो है इसका पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है, आपको पता ही है। और कार्तिक स्नान जो है करना काफ़ी पवित्र माना जाता है। ये आपको याद रखना है। यानी कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने राजस्थान पुलिस के सुदृढ़ीकरण के लिए कितनी मोबाइल यूनिट स्थापित करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है 500, 502, 507 और 511। तो सही आंसर होगा इसका 500। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या क्या खास बात है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ें खास है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अशोक गहलोत ने राजस्थान पुलिस के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर 500 नई मोबाइल यूनिट के गठन को मंजूरी दी है। तो याद रखना, जैसे 801 जो 108 जो है ना एम्बुलेंस चलाई जाती है, उसी की तर्ज पर जो है 500 नई मोबाइल यूनिट के गठन की मंजूरी दी है। साथ ही इन मोबाइल पुलिस जांच यूनिट्स को अभय कमांडर सेंटर से जोड़ा जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक यूनिट के लिए एक हेड कांस्टेबल होगा और 2 कांस्टेबल तैनात होंगे। और पुलिस मोबाइल यूनिट के लिए 500 बार किराए पर किया जाना प्रस्तावित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुवैत में संपन्न 4थी जूनियर एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिद्धार्थ चौधरी ने कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन है कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक, उपरोक्त तीनों। तो आंसर होगा इसका कांस्य पदक। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिरोही, सीकर, भरतपुर जिले में ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विभिन्न पर्यटन विकास कार्यों के लिए कितने रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? 21.54 करोड़ रुपए, 22.25 करोड़ रुपए, 22.46 करोड़ रुपए और 23.69 करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर होगा 21.54 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। और इससे कौन कौन से विकास कार्य होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। सिरोही जिले में 5 मुख्य बावड़ियों, जिसमें से है झालर बावड़ी, कनक बावड़ी, इसके अलावा गणेश बावड़ी और सरजावाव बावड़ी के लिए जो है 7.98 करोड़ रुपए दिए गए। और सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ और नेछवा पंचायत समितियों तथा लक्ष्मणगढ़ नगर पंचायत में विकास कार्य के लिए 5.1 करोड़ रुपए दिए गए। साथ ही भरतपुर के ग्राम पसोपा में
श्री आदि बद्रीनाथ मंदिर, श्री पशुपतिनाथ मंदिर तथा अन्य धार्मिक स्थलों के विकास हेतु 8.46 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये भी याद रखना है कि ये सारे जो स्थान कहाँ पर है, क्योंकि क्वेश्चन आजकल कुछ भी बन सकता है और पूछा जा सकता है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अब हम लोग करेंगे क्विज के क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में कौन सा जिला जो है राज्य में पहले स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस लोक कलाकार को आगा खान संगीत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप मेरे लिए काफ़ी खास है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।